व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और भाई ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं अभी टाइम, और आज 10 बज गए भाई। और आज स्कूल नहीं गए क्योंकि छुट्टी हो चुकी है भाई स्कूल की। और बोल रखा है खुद से भी पढ़ लो थोड़ा बहुत, जो कुछ डाउट हो हमसे ले लेना। और बाकी फ्री थे भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था 8 बजे 8:30 बजे तक। और बस कुछ थोड़ा बहुत आराम वगैरह करते हैं, फिर भी पढ़ते हैं भाई। अब केवल अपने आप से पढ़ते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। दे रखा भाई काम, मतलब उसी को कर लेना, उसी से आएगा। बाकी तो हम करेंगे ही अपना, बट उसको दे रखा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी करेंगे और पूरे चैप्टर्स भी करेंगे। वो तो वैसे टॉपिक्स दे रखे हैं कि ये टॉपिक्स आएंगे। बाकी भाई किसी का ना 100% पैसा ही नहीं होता, तो पूरे चैप्टर भी करने चाहिए और आराम से करना चाहिए, तो उसको भी करेंगे। और अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर नहीं ख़त्म कर रहे हो तो नहीं सही। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करो, तब बात बनेगी। बाकी कोई ना गाइस, मिलते हैं आपसे। गाइस अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ भाई। मैं सो गया था, लंच वगैरह किया, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा छुट्टी है तो सो लेते हैं, रात में पढ़ लेंगे। और हाँ, दिन में जाता है शोर शराबा भी होता है ना, वरना हमारे पास एक और ऑप्शन है, या हम लाइब्रेरी चला जाए। उस स्कूल में बन रखा लाइब्रेरी, वहाँ पर बैठ कर पढ़ लें। कई सारे ऑप्शन हैं। बाकी देख रहा हूँ मैं तो, या तो रात में पढ़ूँगा, मतलब रात में ये 7-8 बजे रात के बैठा, और अराउंड 3-4 बजे सुबह तक ये हो जाएगा। छुट्टी है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। या फिर मैं लाइब्रेरी चला जाऊँ सुबह 7-8 बजे, या 4-5 बजे शाम को वहाँ से आऊँ। 2 ऑप्शन है मेरे। बाकी देखता हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस पर ट्राई करूँगा। बाकी तो अभी जाता हूँ, नहाता वगैरह हूँ भाई, थोड़ा नहा लेंगे, थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। बाकी मिलते हैं गाइस। फाइनली नहा लिया है, और भाई अभी जानते टाइम तो 7:30 बज रहे रात के। बाकी अभी खाना में बताऊँ क्या, आज ये अभी इसी का लगाएंगे हम चोखा, फिर खाएंगे भाई। वो पनीर आज बनना था, फिर पनीर अच्छा नहीं लगता, वो रोटी लाने हो गया है मेरे रूम में। बाकी मैं नहा कर आ गया, वो शायद कपड़े डाल रहा होगा, आपने उसमें कपड़े धुले थे। बाकी भाई अब पढ़ते हैं, 9 बजे से पढ़ेंगे आराम से, वही मतलब 3-4-5 बजे सुबह तक, मतलब 6-7 घंटे एवरेज लेकर चलते हैं। 6-7 घंटे लेकर चलते तो हम, अगर 7 घंटे लेकर चलते तो 5:30-6 तक आराम से कवर कर लेते हैं। तो इसलिए अपनी जो उम्मीदें हैं ना वो बहुत ऊपर रखो, समझ गए ना। तो वही वाली बात है। बाकी गाइस मिलते हैं खाना वगैरह खाने के साथ में। तो गाइस फाइनली खाना वगैरह खा रहे थे, और ये यही था बनाया था भाई। ये ना लाख गुना मेरे को अच्छा लग रहा है भाई पनीर से। बाकी भाई आज मैच भी है, ये देखो। तो भाई खाना खाए तो तुम देख लेते बाकी मिलता है गाइस आपसे। तो गाइस फाइनली हमने फिजिक्स फिजिक्स का शुरुआती से स्टार्ट कर रहे हैं, डे ऑफ टेस्ट से। तो डे ऑफ टेस्ट किया भाई। बाकी डे ऑफ टेस्ट ना भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ने लगोगे ख़त्म ही नहीं होगा भाई एकदम से। मतलब क्या ही देखो, अभी इतना इसमें इतने पेज बाकी हैं भाई। और मैंने भी कवर कितने किए हैं, आधा, शायद आधा या कुछ इतना कवर किया हमने। इसकी विड्थ तो देखा। बाकी कोई ना गैस, 1-1.5 घंटे इसको पढ़े हैं, और टाइम हो रहा है अभी 10:30। बाकी तो और दूसरा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ना अगर हम एक ही में बाज गए, तो अगर एक ही करें हम, तो अगर नींद लग गई, अगर हम सो गए तो अगला नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए 1-1 घंटे इसको पढ़ते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो फिर उसको पढ़ेंगे हम। और अब हम पढ़ेंगे, बाकी हमने करा है इसमें भाई कुछ क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। ये देखो, ये सब डेरिवेशन है भाई, और रखा होगा आप लोगों ने तो, जो ना पढ़ रखे हो भाई। अगर 11th में हो तुम तो पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बाकी जो 11th में है ना उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा 12th में, क्योंकि 11th के मुकाबले 12th में चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, ये फ़ायदा। और हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उसको ना भाई, उसको मैं अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अभी।
उसको क्योंकि अच्छे से हुआ ही नहीं है ना भाई, तो उसको हम NCERT पढ़ेंगे, क्योंकि NCERT से एक बार पढ़ा तो समझ में आ रहा था, और उसी से क्वेश्चन भी देख लेंगे 2 4 10, इसको भी कर लेंगे। बाकी मिलते हैं गाइस उसको करने के बाद में। और हम लोगों का अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल है 29 तारीख को, तो कल मैं देखूँगा उसकी वाले लाइब्रेरी में जाने को कोशिश करूँगा। बाकी हो पाएगा तो हो पाएगा, वरना फिर रूम पर ही पढ़ लेंगे। वहाँ पर भी जा सकते क्योंकि वहाँ की लाइब्रेरी खाली होती है, मतलब इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, बट हाँ आपको एक चेयर मिलेगी। जो चेयर हमारे पास है वो वैसी चेयर मिलेगी, कोई अच्छी वाली चेयर नहीं, और अच्छे से मतलब पढ़ सकते हो उसमें, इतना है आराम से जगह वगैरह की, मतलब 10 15 बच्चे पढ़ सकते हैं, बट उसमें रहता कोई नहीं ज़्यादा। कभी कभी क्लास हो जाता है ड्रॉपर वालों की, ड्रॉपर में 10 15 बच्चे हैं ना, 10 15 ज़्यादा कह दिया भाई मैंने, और कम ये पिछले साल ज़्यादा थे भाई। तुम सिलेक्शन नहीं दोगे तो कौन आएगा यहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा नहीं है। तो बाकी आज पढ़ते हैं, और थोड़ा आवाज़ चेंज लग रहा होगा, मेरे को भी लग रहा सर्दी वगैरह, क्योंकि भी नहा लिया भाई मैंने 7 बजे। तो कोई ना विक्स वगैरह लगा लेंगे और पढ़ते हैं गाइस, उसको मिलते हैं आपसे। गाइस क्या बोल रहा मैं, कुछ नहीं बोल सकता भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहा था, ये था केमिस्ट्री की बुक। और बाकी भाई इसमें रिएक्शन वगैरह भी लिख रखे हैं, रिएक्शंस जो होती है ना भाई, इसमें कुछ ऐसा और लिख रखा है ना कि जैसे वो केवल नाम लिख रखा, उसका फार्मूला नहीं लिख रखा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने लिख रखा जो कुछ भी था। रिएक्शन वगैरह हो गया, टॉलरेंस रिएक्शंस, कई सारे ऐसे रिएक्शन नाम के हैं, टॉलरेंस हो गया, पेलिंग रिएजेंट हो गया, तो ये सब है ना, ये सब बुक में केवल नाम लिख रखा है कि तुमने तो ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है इसीलिए, और उसमें है तो वही मतलब पता चल जाता कि ये यहाँ से उठाया इन लोगों ने। बाकी कोई ना गाइस, अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, और भाई नींद में लग रही है, पता नहीं क्यों नींद लग जाती, ठंडी में ज़्यादातर, गर्मी में नहीं लगती है। बाकी भाई क्लास की क्या ही बात करें, क्लास कल जाना है, और क्लास वगैरह लेना होगा, तो क्लास अगर लगी तो लगी, वरना फिर वहीं पर बैठकर आराम से पढ़ेंगे। लंच वगैरह होगा तो लंच आएंगे यहाँ से कर लेंगे, बाकी तो कोई ना। और भाई जो ये है ना भाई हमारी कोर्स, इसको लिख कर अगर जितना याद करोगे ना भाई उतना याद होगा। ये ऐसे चैप्टर्स हैं कई का, जैसे ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक को तुम समझ लो भाई, फिर उसको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। जो नेम्स रिएक्शन होता है ना वो जल्दी होगी, कई लोग इनके रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हुआ, तो इसीलिए इन सबको ना आप रफ ले लो, रफ में पूरा एकदम से लिख डालो, एकदम से लिख ना समझना, एक बार लिखो 2 बार लिखो, कभी ना कभी तो आएगा। तो वही वाला सीन हो रखा है। बाकी भाई अब हम चलते हैं सोने की तरफ, बाकी सुबह चलेंगे क्लास में। और कल डेट है, डेट भी नहीं मालूम भाई, दिन तो मालूम है बट डेट नहीं मालूम, पता नहीं क्यों भाई, डेट तो याद ही नहीं रहता, बाकी सब कुछ याद रहता है। और तो कुछ नहीं गाइस, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है हमारी। इसके क्वेश्चन देख सकते हैं हम, कैसे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। और ये वाला मैंने नहीं देखा है, मैंने थक लगाया, पहला पलटा दूसरा पलटा बंदा, मैंने कोई डायग्राम नहीं दिखा, तो ये किताब मेरे लिए नहीं बनता भाई। पंजाबी हमेशा बोल नहीं बनता, बट ऐसे बोलते तो देखते हैं। ये थे जेम्स डे वाटसन, लोगों को पता नहीं क्या भाई, एक तो फल में कीड़े पड़ते हैं, दूसरा इन लोगों के अंदर कीड़े पड़ गए थे, इस सब की खोज करने की, मजाक कर रहा हूँ भाई। बाकी इसके क्वेश्चन ये थे भाई, 25 क्वेश्चन है ऑल टोटल। NCERT में ना, NCERT को मैंने लाया नहीं था दुकान से, इसलिए उनको मैंने मीशो से मंगाया था। तो मीशो की चीज़ों को समझते भाई इतना अच्छा तो होता नहीं है, तो इसीलिए
देख रहे हो ये बीच में ये वाली लाइनें तब उतना अच्छे से प्रिंट नहीं हो रखा, थोड़ा सा कम हो रखा है, इतना ज़्यादा नहीं। हॉट आर मोनोसेक्राइड, हॉट आर रेड्यूसिंग शुगर, तो इस इतने क्वेश्चन को ना हमें करना पड़ेगा। बाकी आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ भाई जो आपके बायो में दे रखा है, यहाँ पर भी है, मतलब उसमें इतना वो नहीं दे रखा बट इसमें से दिख रखा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर आप देखो, कौन सा था, 12 नंबर। डिफाइन द फॉलोइंग प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी लिंकेज, डीनेचुरेशन। कमेंट में बताना भाई डीनेचुरेशन कहाँ पर दे रखा है बायो में, अगर बता लेंगे तो मतलब हम पढ़ते हो लाला पर। डीनेचुरेशन एक ही चीज़ है इसमें, डीनेचुरेशन समझा रखा है मतलब इसमें, बाकी तो बायो में कोई नहीं मिलता है। बाकी बायो में मिलता है भाई न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ना बायो में है तुम्हारे चैप्टर नंबर 6 में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें दे रखा है। और 5वां नंबर है वो शायद, हाँ 5वां नंबर है वो, छठा तो इवोल्यूशन का है, हाँ छठा चैप्टर इवोल्यूशन का। और इधर भाई इसमें ये फ़ायदा है एनसीईआरटी में कि इसमें आंसर भी इसका दे रखा है, देखो मतलब सारे आंसर दिख रखा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें इसका, कोई आंसर ना समझ में आए तो हम लिख सकते हैं। बाकी 10वें चैप्टर का नहीं दे रखा है, तो यूनिट 9 का दे रखा है, यूनिट 8 का दे रखा है, और यूनिट 7 का बस। ये पार्ट 1 है मेरे हिसाब से, हाँ ये नहीं, ये पार्ट 2 है भाई, क्या बात कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। जब ये पार्ट 1 में इसका मतलब ऑर्गेनिक, और समझ नहीं आ रहा भाई कुछ, नहीं ऑर्गेनिक वगैरह इसी में है, हाँ उसमें फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।